हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एडर 24/7। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर, योर फिजिक्स एजुकेटर। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि मैम क्या हम सिर्फ अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर जाएं तो हम इजीली पास हो सकते हैं। तो एक रियलिटी चेक करते हैं बेटा। आप अगर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें, वेदर इट इज ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स, है ना। अगर आप नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नीट एग्जाम की बात कर लें, सीयूटी एग्जाम की बात करें तो सीयूटी एग्जाम की बात कर लें, है ना। जेई एग्जाम की बात करें तो उस एग्जाम की बात कर लीजिए। कोई भी आप एग्जाम देने वाले हैं उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब बोला जाता है कि पिछले 10 साल के अगर आप पेपर कर जाते हैं तो आप इजीली पास हो सकते हैं। तो क्या एग्जैक्ट फिगर्स रहते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो उसके बारे में मैं इन डिटेल आपको बताने वाली हूं इस वीडियो में। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट प्लीज मेक श्योर दैट यू आर अ सब्सक्राइबर ऑफ दिस चैनल, बिकॉज ये चैनल बहुत काम का है यार, है ना। अगर आप एक जेन्युइन एस्पिरेंट हैं जो सच में एस्पिरेशंस रखते हैं अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने की, या फिर आप अपने मम्मी पापा को एक ऐसा फ्यूचर देना चाहते हैं जो बिल्कुल एकदम स्टेबल हो, और आप चाहते हैं प्रूव करना उनको कि यार यस हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम लाइफ में कामयाब होकर दिखाएंगे, तो ये एक ऐसा चैनल है जिसको आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए अभी तक अगर आपने नहीं किया है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं। अभी मैं बोर्ड एस्पिरेंट्स को टारगेट करने वाली हूँ, बिकॉज बोर्ड अब सर पर आ गए हैं तो यार बहुत घबराहट हो रही है ना। वो एक फीलिंग ही अलग है, एंजाइटी अलग लेवल की आप फेस कर रहे होंगे। सो पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी ये सबके साथ हो रहा है, ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है कि तुमको एंजाइटी फील हो रहा है, घबराहट हो रही है, टेंशन हो रही है, नहीं, ये सबके साथ है। सेकेंड बात, इसको ओवरकम करके कैसे अपने दिमाग को कंट्रोल करके पढ़ना है वो सब नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ तुमको करना है, ठीक है। सो तुमको कंट्रोल करना बेटा अपने इमोशंस पर और आगे बढ़ते चलना है। तो चलो कुछ रियलिटी चेक करते हैं, कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कितने परसेंट रिपीट होता है पेपर। सो पहले यहाँ पे मैं एक फिगर यहाँ पर लिखना चाहूंगी जो मेरे अगर मैं बात करूं एक्सपीरियंस से मैं बता सकती हूँ कि 40 से 50% जो पेपर रहता है, यानी कि अगर आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर जाते हैं, अभी इस पे भी बात करेंगे कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें, आप अगर 40 से 50% पेपर देखेंगे तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ही पेपर रहता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उसको इस तरीके से करके जाते हैं कि इन डिटेल आपके सामने अगर कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में से आए तो आप उसको पहले तो जान पाए कि यार ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। दूसरी बात, 40 से 50% जब मैं बोल रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट फिगर्स वही आ जाती हैं। जब हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं तो जो कुछ बहुत फेमस चैप्टर्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें वेव ऑप्टिक्स, है ना, वेव ऑप्टिक्स की बात कर लो, या फिर आप बात कर लो रे ऑप्टिक्स, तो बेटा इनमें से कुछ फिक्स्ड टाइप के पैटर्न्स रहते हैं न्यूमेरिकल्स के जो बार बार पूछे जाते हैं। उनका सिर्फ डाटा चेंज किया जाता है। क्या चेंज किया जाता है? डाटा चेंज किया जाता है। लेट्स सपोज अगर आपको है ना TIR के फिनोमिना के ऊपर कोई न्यूमेरिकल आ गया, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना के ऊपर कोई न्यूमेरिकल आ गया, वहां पे आपको क्रिटिकल एंगल निकालना है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। सो हो सकता है ये डाटा की वैल्यू को चेंज कर दिया जाए, बट द टाइप ऑफ क्वेश्चन इज सेम। सो इफ यू आर डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट डजंट मीन्स कि एग्जैक्ट वैल्यू सेम आ जाएंगी, टाइप सेम आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। वहीं पर अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में से कुछ जो एग्जांपल्स रहती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, वो सेम टू सेम रिपीट की जाती हैं, सेम रिपीट की जाती हैं। तो इस चैनल पे मैंने एनसीईआरटी हाईलाइट स्टार्ट किया था जिसमें मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कवर करवा दिए हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ दैट सीरीज, जुनून सीरीज। और अब जुनून सीरीज में ही मैं कल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टारगेट करने वाली हूँ। तो मैंने जो थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर्स हैं वो आपको काफ़ी सारे कवर करवा दिए हैं ऑलरेडी। अब जितने रिमेनिंग चैप्टर्स हैं मैं उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टारगेट करने वाली हूँ, और कल हम रे ऑप्टिक्स के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने वाले हैं 7 PM के स्लॉट पर। सो प्लीज़ 6 PM के स्लॉट पर, जो कि मैम का फिक्स टाइम है। सो 6 PM आपको रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैम को इसी चैनल पर मिलना है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ दैट लाइव सेशन। नेक्स्ट, वेरिएशंस जो रहती हैं वो किस तरीके की रहती हैं। सपोज एक बार आपसे वेव ऑप्टिक्स का ही क्वेश्चन पूछे तो बेटा बीटा यानी कि फ्रिंज विड्थ के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया। हमको पता है फ्रिंज विड्थ लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d होता है। तो कई बार आपको कैपिटल D में वेरिएशन दे दी जाएगी, कई बार आपको स्मॉल d में वेरिएशन दे दी जाएगी, कई बार लैम्डा में वेरिएशन दे दी जाएगी, और आपके से बीटा की यानी कि फ्रिंज विड्थ की वेरिएशन पूछी जाएगी। सो वेराइटी एक ही नहीं पूछी जाती है बार बार रेपिटेटिवली, बट डिफरेंट टाइप की वेराइटीज पूछी जाती हैं सेम ही कॉन्सेप्ट में से। सो आपको ये जांचना बहुत जरूरी है कि एक कॉन्सेप्ट के ऊपर कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यार एक टाइप के ऊपर आप 10 क्वेश्चन मत लगाओ,
पर 10 टाइप्स के ऊपर एक एक क्वेश्चन लगा लो, दैट इज मच मोर बेटर, है ना। मेरी लाइन ध्यान से सुनना, आप एक वैरायटी के ऊपर 10 क्वेश्चन मत कीजिए, आप 10 वैरायटी के ऊपर एक एक क्वेश्चन लगा लीजिए, आपका जो मेजर पार्ट है ना वो कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो करने हैं ना, अब अगर आप 2024 में एग्जाम देने वाले हो तो उसके लिए 2023 का पेपर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि बिल्कुल ही सेम थोड़ी ना अगले साल डाल देंगे पेपर। तो 2024 एस्पिरेंट्स के लिए प्लीज मेक श्योर दैट कि आप 2020 से लेकर 2022 तक के, है ना, 2020, 2021 एंड 2022 के पेपर, ये तीनों पेपर आप अच्छे से कवर करके जा रहे हैं। साथ ही साथ इसके साथ बेटा आप अगर 10 इयर्स के PYQs लगा जाते हैं, सो फिर ऐसा सोचो कि यार काफ़ी ज़्यादा वेटेज जो है पेपर में, यानी कि 40 से 50% आप पेपर जो है वो इजीली कर पाएंगे अटेम्प्ट। बट यहाँ पे आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी यार, और प्रैक्टिस तभी आती है, देखो कभी भी आप अगर डायरेक्ट क्वेश्चन करने बैठते हो तो आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है। सो उसके पीछे कि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर मैं ये फॉर्मूला बोल रही हूँ तो ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, किसके साथ लिंक्ड है, अगर ये आपको क्लिक कर रही हैं चीज़ें, दैट मीन्स आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्ट्रांग है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। सेम गोज विद ऑल द थिंग्स, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट मैं अगर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहा हूँ और उसको देखकर मुझे टेंशन नहीं हो रही यार कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था, इट मीन्स कि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्ट्रांग है, आप क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं। बट अगर आप अभी उस स्टेज पे हैं कि आपको ऐसा नहीं फील ही नहीं आ रहा है यार अंदर से कि नहीं हमको कॉन्सेप्ट तो समझ में ही नहीं आता, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से लगाएं, सो फॉर दैट बेटा यू शुड कम इन दिस बैच संकल्प 2.0। 2.0 में रेगुलर क्लासेस, लाइव क्लासेस चल रही हैं। अभी हम रे ऑप्टिक्स चैप्टर पे हैं कंप्लीट एंटायरली, अभी बुक नंबर 2 इज रिमेनिंग। बुक नंबर 1 के भी यू विल बी गेटिंग द रिकॉर्डेड वीडियोज, यू विल बी गेटिंग रिकॉल नोट्स, लाइव नोट्स, PDF नोट्स, सैम्पल पेपर एक्सेस, ई बुक्स, एवरीथिंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। अगर हम बात करें 5 के 5 सब्जेक्ट्स इन दिस प्राइस 499 में भी नहीं पड़ रहा है, इससे भी बेटा कम ही है, अप्रोक्सीमेटली 497 के आसपास पड़ता है ये कोर्स। सो यूजिंग दिस कोड WIFI49 आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी मेरी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग उतनी अच्छे से नहीं है, मुझे डेरिवेशंस इतने अच्छे से नहीं आती हैं, सो यू कैन कम इन दिस। इफ़ यू फील कि यार डेरिवेशन पार्ट मैम हमको नोट्स मिल जाए, हम सिर्फ नोट्स से कर सकते हैं, सो उसका भी बेटा मैंने आपके लिए जुगाड़ डाल दिया हुआ है। अगर यू डोंट वांट टू इनरोल इन दिस बैच, सो आपको सिंपली क्या करना है, अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करना है, उस पर आपको K12 कैटेगरी में जाके कम्युनिटी पर क्लिक करना है। Once you click on community, left hand side मिलेगा, then you will need to click on explore groups on the right hand side. explore groups में बेटा आपको ग्रुप मिल जाएगा फिजिक्स बाय अर्शप्रीत मैम, फिजिक्स बाय अर्शप्रीत मैम। देखो यार मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है, इफ़ यू फील कि यार फिजिक्स को देखकर आप घबराते हो, टेंशन होती है कि मार्क्स नहीं आएंगे अच्छे, है ना, बैक लग सकती है ना, यू कैन इवन कि इस हद तक पहुंच चुके हो कि आपको ऐसा लगता है कि आप फेल भी हो सकते हो उस पेपर में, सो कम इन दिस बैच। आई कैन टेक गारंटी कि अगर आप मेरी लाइव क्लासेस को डेली अटेंड करेंगे, सो फॉर श्योर यू विल बी गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ इट, ठीक है। अदर देन दैट अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए टॉप 40 डेरिवेशंस के, बेटा दिस इज द प्रोसीजर, फॉलो दिस। मैंने वहाँ पे आपके लिए PDF वहाँ पर अलाइन करा हुआ, आप उस PDF में से खुद भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाली हूँ यूट्यूब पर ही, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप सैम्पल पेपर्स की बात करें, सैम्पल पेपर्स इज इटसेल्फ इम्पॉर्टेंट, उसको भी कंप्लीट करना है विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, विद डेली लाइव क्लासेस, तो कम इन दिस बैच, ठीक है। इफ़ यू फील कि यार कुछ भी नहीं मैम बस आपके हवाले कर देना हमको फिजिक्स, है ना, सो कम इन दिस बैच, ठीक है। अदर देन दैट एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए आने वाला है बेटा, आई होप आपने इस इवेंट का जाके रिमाइंडर सेट कर दिया है। 5 बिगेस्ट गिव अवेज मिलने वाले हैं आपको यूट्यूब पर, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी रियली ग्रैंड, ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत एफर्ट लगा है टीम का भी। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस इवेंट 25 जनवरी 6 बजे, है ना, मैम के टाइम पर फिक्स्ड 6 PM पर आपके लिए ये वाला सेशन आने वाला है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर सेटिंग द रिमाइंडर, एंड कोर्स को जाकर ज़रूर से बेटा बाय करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इतनी कैपेबिलिटी नहीं है अभी कि हम खुद पढ़ सकें, अगर पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल्के में मत लो, दे आर रियली इंपॉर्टेंट। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज सून बाय टुमारो ऑन इट, सो विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।